हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बेस्ट 21 पर हार्दिक स्वागत है। मैं राजवीर सिंह। आज फिर मैं आपके लिए नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति से कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इसमें देखिए मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 आपको दे दिया है। आज मैं आपके लिए पार्ट 3 देने वाला हूँ। तो देखिए इसमें क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को समझिए। क्या है क्वेश्चन? देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है आपके लिए, भाजक भागफल का 25 गुना है। भाजक भागफल का 25 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 हो तो भाज्य है। मतलब भाज्य क्या होगा, यानी कि वो संख्या क्या होगी जिसको हम भाग दे रहे। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, आप सॉल्यूशन देख लीजिए। हम क्या करेंगे, वहां पर हम संख्या मान लेंगे, वो संख्या है x। और क्या कह रहा है ये देखिए, कह रहा है भाजक भागफल का 25 गुना है। जो भाजक है वो भागफल का 25 गुना है, ठीक है। और शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 हो, यानी क्या दिया है, भागफल 16 हो, तो देखो ये दिया है भागफल 16 हो, भागफल 16 हो तो हम क्या करेंगे। देखिए यहाँ पर कह रहा है भाजक भागफल का 25 गुना है। जो भाजक है ये भागफल का 25 गुना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 25 से गुणा कर देंगे। गुना का अर्थ होता है गुणा करना। तो आप क्या करेंगे, देखिए 25 छक कितना होता है, 150 होता है। हाथ से 15 लग गया। 25 एकड़ 25 होता है, 25 और 15 कितना हो गया, 40 हो गया, यानी कि 400 है। देख लीजिए जो भाजक है वो भागफल का कितना हो गया, 25 गुना हो गया। अब उसे एक बात और कही है, क्या कहा है, यदि भागफल 16 हो तो भाज्य क्या होगा। अच्छा, भाजक भागफल का 25 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। तो शेषफल का 5 गुना का शेषफल है यहाँ पर दिया गया होता हमारे लिए, तो हम क्या करते, 5 गुना कर देते, यानी 5 से गुणा कर देते। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस कंडीशन में देखो एक बात बता दूं मैं आपके लिए, भाग का विपरीत होता है गुणा, गुणा का विपरीत होता है भाग। अगर आपके लिए यहाँ पर शेष दिया गया होता तो आप क्या करते, गुणा कर देते 5 से। अब यहाँ पर क्या है, इसका विपरीत निकालना है, तो आप क्या करेंगे, 5 से भाग दे देंगे। 5 अट्ठे 40, कितना आ गया, 80 आ गया। आपके लिए अब क्या करना है, आपको पता चल गया भाजक कितना है, 400 है, और भागफल कितना है, 16 है, और आपका शेष कितना 80 है। तो देखिए संख्या निकालेंगे। आप सभी जानते हैं संख्या बराबर भाजक गुणा भागफल, यानी कि 400 गुणा 16 प्लस कर देते हैं हम शेष। शेष कितना है आपका 80 है। इनकी गुणा कितनी आएगी, 16 चौक 64 और डबल 0 यानी 6400 आ गया, प्लस 80 कर देंगे, कितना हुआ 6480 आपका उत्तर हो गया। तो देखिए अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखिए अगले क्वेश्चन में आपके लिए दिया गया है, विभाजन के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है तथा शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 4 है तो भाज्य है। देखिए यहाँ पर क्या करना है, विभाजन के किसी प्रश्न में, यहाँ पर किसी प्रश्न कह दे या किसी संख्या में कह दे, कुछ भी कह सकता है, तो हम कह देंगे कोई संख्या x है, उसमें क्या कह रहा है, विभाजन के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है, यानी जो भाजक है वो भागफल का कितना है, 4 गुना है, तथा शेषफल का 3 गुना है। जो भाजक है वो इसका भाजक भागफल का 4 गुना है और शेष का कितना है, 3 गुना है। यदि शेषफल 4 है तो भाज्य है। अब यहाँ पर शेषफल दे दिया है, शेषफल कितना दिया है, 4 दिया है। तो हम क्या करेंगे, देखिए शेषफल का जो भाजक है वो कितना गुना है, तथा शेषफल का 3 गुना है। और गुना का अर्थ आप सभी जानते हैं क्या होता है, गुणा होता है। 4 3 कितना हो गया, 12 हो गया। अब देखिए एक बात और कहिए, प्रश्न में भाजक, जो भाजक है वो भागफल का कितना है, भागफल का 4 गुना है। अब एक बात सोचने वाली बात यह है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि भाग का विपरीत क्या होता है, गुणा होता है। गुणा का विपरीत क्या होता है, भाग होता है। तो देखिए अगर आपको भागफल दिया गया होता तो आप क्या करते, 4 से गुणा कर देते। अब भागफल दिया नहीं गया है तो हमें क्या करना है, 4 से भाग करना है। 4 3 12। अब देख लीजिए जो कंडीशन क्वेश्चन में कही गई है वो कंडीशन लागू हो रही है या नहीं हो रही है, हो रही है। तो देख लीजिए
कह रहा है विभाजन के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है, जो भाजक है वो भागफल का 4 गुना है, 3 चौक 12 4 गुना हो गया, शेषफल का 3 गुना है, तो देखिए 4 3 12 शेषफल का 3 गुना हो गया, वो भाज्य ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, भाजक और भागफल की गुणा करेंगे, यानी कि 12 गुणा 3 और शेष के लिए जोड़ देंगे। 12 3 कितना होता है 36, 36 में 4 जोड़ देंगे कितना हो गया 40, तो भाज्य क्या है 40 है। देखिए अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कुल कितनी 3 अंक की संख्याएं हैं, कुल कितनी 3 अंक की संख्याएं 6 से विभाजित होंगी, यानी कि 3 अंकों वाली वो संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 से विभाजित हो जाती है। तो हमें करना क्या है, सबसे पहली बात हमें ये देखना है कि 1 से लेकर के कहाँ तक 3 अंकों की संख्याएं टोटल, ये 999 तक देखना है, 999 तक। 999 सबसे बड़ी संख्या है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 1 अंक वाली संख्या कितनी होंगी, 1 अंक वाली 9 संख्याएं होंगी, 1 से लेकर के 9 तक आप काउंट करेंगे तो 1 अंक वाली संख्या होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 क्या है 1 अंक वाली संख्याएं हैं। तो बेटा 2 अंक वाली संख्याएं कितनी होती हैं 90 होती हैं, 3 अंक वाली संख्याएं कितनी बची यहाँ पर 90 है, और 999 हटा दीजिए, 999 में से 99 हटा दीजिए, संख्याएं बची कितनी 900। कितनी संख्याएं बची 900 संख्याएं, केवल वो संख्याएं हैं जो केवल 3 अंकों वाली हैं। तो हमें करना क्या है 900 के लिए ये 3 अंकों वाली 1 से लेकर के 999 तक 900 ऐसी संख्याएं हैं जो केवल और केवल 3 अंकों वाली है। तो हमसे भाई तो पूछा है कि 3 अंकीय संख्याएं बताइए कितनी हैं जो 6 से विभाजित हो जाएंगी, तो 6 से भाग दे दीजिए, 6 एकन 6 होता है, कितना बचेगा 3 बचेगा, 6 पंजे 30 होता है, कितना बचेगा 0, 0 के लिए 6 से भाग दे नहीं सकते तो यहाँ लगा दीजिए 0, कितना आ गया 150, यानी कि 3 अंकों की कुल 150 संख्याएं हैं जो 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। और यही पूछा गया कुल कितनी 3 अंक की संख्याएं हैं जो 6 से विभाजित हो जाएंगी। तो हमने क्या किया, टोटल 3 अंकों वाली संख्या निकालनी और उनके लिए 6 से भाग दे दिया, भाग पर जो भी आया वही हमारा उत्तर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 49 की घात 15 माइनस 1 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी। तो देखिए इस कंडीशन के सवाल के लिए आपको के लिए करना होगा, आपको पता होना चाहिए, जैसे ये ऑप्शन दे दिए हैं आपके लिए 50 51 29 8। आपको करना क्या है इसके लिए, इसमें यह करना है आपको पता होना चाहिए कि x की पावर n माइनस y की पावर n सदैव x माइनस y से विभाजित होगी। क्या होगी, विभाजित होगी, x माइनस y से विभाजित होगी सदैव। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 49 की घात 15 माइनस 1 की घात 15। 49 की घात 15 माइनस 1 की घात 15 हम लिख सकते हैं। तो देखिए मैंने क्या कहा, x की पावर n माइनस y की पावर n सदैव x माइनस y से विभाजित होगी। कैसे, x क्या है 49 और y क्या है 1, कितना बचा 48। अब आपने देखा कि 48 इस ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है। जब 48 इस ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो आप क्या करेंगे, आप ये देखेंगे कि इस ऑप्शन में से कोई संख्या ऐसी है जो इसके लिए विभाजित कर सके। तो आपने देखा 8 एक ऐसी संख्या है जो 48 को विभाजित कर सके। तो आप कह सकते हो कि 8 से हम इसके लिए विभाजित कर सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए हमें कैसे करना है, जैसे 4 की घात 61 प्लस 4 की घात 62 प्लस 4 की घात 63 निम्न में से किससे विभाज्य है, मतलब निम्न में से किससे विभाज्य होगी, किस संख्या से विभाज्य होगी। जैसे ऑप्शन इसके दे दिए जाते हैं, जैसे आप लोग मैं बोल दूं कि जैसे दे दिया ऑप्शन ए दे दिया आपके लिए 3, ऑप्शन बी दे दिया आपके लिए 11, ऑप्शन सी दे दिया आपके लिए 13, ऑप्शन डी दे दिया आपके लिए 17। इस तरह से ऑप्शन दे दिए जाते हैं। अब पूछ लेता है किससे विभाज्य है, तो आप क्या करेंगे, इस कंडीशन में आपको करना क्या है, इस कंडीशन में ये देखना है 4 की घात 61 प्लस 4 की घात 62 प्लस 4 की घात 63, इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, हम कॉमन ले सकते हैं 4 की घात 61, क्योंकि 4 की घात 61 यहाँ भी है,
4 की घात 61 यहाँ भी होगा, 4 की घात 61 यहाँ भी होगा। तो देखिए 4 की घात 61 के लिए कॉमन ले लिया। यहाँ से कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ से कितना बचेगा, 4 बचेगा, 4 की घात 1 बचेगा, प्लस यहाँ से कितना बचेगा, 4 की घात 2 बचेगा। एक यहाँ से बचा, 4 की घात 61 लेंगे तो 1 ही बचेगा। 4 की घात 61 यहाँ से लेंगे तो देखो 4 की घात 62 को हम तोड़ सकते हैं इस तरह से। 4 की घात 62 लिखा हुआ है तो हम इसे तोड़ सकते हैं इस तरह से, 4 की घात 61 गुणा 4 की घात 1, क्योंकि आपने पढ़ा होगा गुणा में घातें जुड़ जाती हैं जब आधार समान होता है। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं जब आधार समान होता है। तो देखिए जब हम जोड़ सकते हैं तो उन्हें तोड़ भी सकते हैं, जोड़ा है तो तोड़ भी सकते हैं। तो देखिए ये आ जाएगा आपका 4 की घात 61 और ये कितना आएगा आपका 1 प्लस 4 की घात 1 4 ही रहेगा और 4 की घात 2 कितना होगा 16 हो गया। तो देखिए यहाँ पर कितना आ गया 4 की घात 61 गुणा, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो बेटा गुणा होगा 4, देखो 1 और 4 5, 5 और 16 कितना हो गया 21 हो गया। अब आपको ये देखना है कि 21 है यहाँ पर, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको देखना ये है कि 21 जो दिया है इन चारों ऑप्शन में से किससे कटने वाला है ये, तो आपका 3 से कटने वाला है। किससे कटने वाला है, 3 से कटने वाला है। तो देखिए ऑप्शन क्या हो गया आपका, ए सही हो गया। ठीक है, 21 3 से कट जाएगा तो ऑप्शन ए सही है। देखिए अगले क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है 67 और 101 के बीच कितनी भाज्य संख्याएं हैं। तो आपको पता होना चाहिए भाज्य क्या होती है, आपको पता होना चाहिए भाज्य वो संख्याएं होती हैं जो किसी न किसी से कट जाती हैं और भाज्य ही संख्याएं आपसे पूछी जा रही हैं। तो आप इस कंडीशन में क्या करेंगे, इस कंडीशन में ये करेंगे, सॉल्यूशन देखिए 101, जो 101 है इसमें से माइनस कर दीजिए क्या 67 और माइनस 1 कर दीजिए। अब देखिए 67 और 1 कितना हो गया 68 और 101 में से इनके लिए माइनस करेंगे तो ये माइनस का जुड़ जाएंगे तो माइनस का 68 हो जाएगा, यानी 101 में से माइनस 68 करेंगे तो कितना बचेगा आपका 33 बचेगा। कितना बचेगा 33 बचेगा। तो आपको सबसे पहले आपको करना क्या है, अब इसमें से अभाज्य संख्याएं भी निकालनी है। जो 33 संख्या यानी 101 और 67 के बीच में जो संख्याएं बची हुई हैं उनमें अभाज्य संख्याएं भी हैं। जो अभाज्य संख्याएं हैं उन्हें भी लिख लीजिए कौन कौन सी अभाज्य हैं, ये पता होना चाहिए। अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या देखिए 67 के बाद क्या है, 67 के बाद आपका 68 है, 68 कटने वाली है, 69 कटने वाला है, 70 कटने वाला है, 71 है, 71 अभाज्य है। 71 के बाद में आपका 73 अभाज्य है, 73 के बाद आपका 79 अभाज्य है, 79 के बाद में आपका 83 अभाज्य है, 83 के बाद आपका 89 अभाज्य है, 89 के बाद आपका 97 अभाज्य है। ठीक है, ये कितनी संख्या हो गई 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 अभाज्य संख्याएं। अब 6 अभाज्य संख्याएं वो भी निकालें क्योंकि वो किसी से कट नहीं सकती हैं। तो आपके लिए क्या करना है 6 संख्याएं वो भी कट कर देनी है। तो संख्याएं कितनी बची आपकी 27 बची, यानी कि 67 और 101 के बीच 27 ऐसी संख्याएं हैं जो किसी न किसी से विभाजित हो जाती हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है 334 गुणा 545 गुणा 7p संख्या 3340 से विभाज्य है, तो p का न्यूनतम मान ज्ञात करें। तो p का न्यूनतम मान ज्ञात करें। देखिए बेटा क्या करेंगे आप, तो यहां लिख लीजिए p का न्यूनतम मान ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है आपके लिए भाई, देखो 334 गुणा, इसे हम तोड़ सकते हैं 5 गुणा 109, 9 5 45, 5 1 5 से 7 गुणा p। देखिए इस संख्या से विभाज्य है ये वाली संख्या, तो बराबर रख दीजिए। इसे लिख सकते हैं 334 गुणा 10, 10 के लिए तोड़ सकते हैं 2 गुणा 5, यानी इसके हमने फैक्टर कर दिए।
इसके भी हमने फैक्टर करके तो लिख दिया। तो 334 से 334 कट गया, 5 से 5 कट गया। देखिए 2 से कुछ कटने वाला है, 2 से कुछ भी कटने वाला नहीं है भाई। जब कटने वाला नहीं है तो p का मान क्या हो गया, 2 हो गया। यानी p बराबर कितना आ गया, 2 आपका उत्तर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए मैं आशा करता हूं कि आप आराम से कर सकते हैं, बना सकते हैं और समझ में भी आया होगा। तो देखिए भाई, सबसे अच्छी बात तो ये है कि वीडियो के लिए आप शुरू से ही देखें। जब अगर शुरू से अगर वीडियो के लिए आप देखते हैं तो अच्छा समझ में आएगा, और कोशिश करूंगा इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के लिए मैं आप तक पहुंचाऊंगा। तो देखिए वीडियो अगर आपके लिए पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और हाँ सब्सक्राइब जरूर करें।